वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। कल हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये नीचे के साइड में जा सकता है। हमने कल टारगेट रखा था कि 47,900 तक का हमने टारगेट रखा था कल। बट ये कल के सेशन में ये नीचे जा नहीं सका। बट आप देख सकते हो, मुझे लगा था कि ये 47,900 को आज कंप्लीट करेगा। तो मुझे लगा था कि आज ये जा सकता है या फिर ये सपोर्ट के एरिया पे आ सकता है, ये 47,700 के आसपास। तो मैंने ये दो टारगेट बताए थे, बट ये आज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है इसका। तो हमारा डायरेक्शन तो करेक्ट था, बट इतना बड़ा गैप डाउन भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक कुछ न्यूज़ आई होगी, तो इसकी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है आज। तो आज के एनालिसिस में तो कुछ है ही नहीं। बट हम अभी इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम थोड़ा डाउन साइड का ट्रेड नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंथ अपोजिट साइड में होगी। कोई ना कोई क्वांटिटी बुक करेगा उसकी, क्योंकि ओवरनाइट ही इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है उसको। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। और आप ये कैंडल भी देख सकते हो, ये बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, बट यहाँ पर पोजीशन निकले होंगे क्योंकि ओवरनाइट इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया है। जिसने भी अगर यहाँ पर पुट होल्ड, हमने कल ये प्रीमियम बाय किया था, तो हमने ये अराउंड 334 के अराउंड हमने बाय किया था ये। तो कल के सेशन में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला। बट अभी आज आज आप देखो, अगर किसी ने ये अगर जो पुट है वो किसी ने होल्ड किया होता, तो ओवरनाइट में उसे 450% का रिटर्न मिल रहा है। 1500 पॉइंट गैप ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद में भी अगर आप नीचे जाकर भी पकड़ोगे तो भी इस यहाँ पर रिटर्न देखो, 300% का रिटर्न दिख रहा है ये पुट में ही। तो जो कॉल वाले हैं वो तो फंस गए, जिन्होंने कॉल बाय करके रखा है वो तो फंस गए, या जिन्होंने पुट शॉर्ट करके रखा था वो फंस गए अभी। तो वो क्या करेंगे, उनके पोजीशन निकालेंगे। और जो बाइंग के साइड में है, जिन्होंने पुट बाय करके रखा है, तो वो भी इतना ओवरनाइट में इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद वो भी उनका प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही गैप गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो उसकी वजह से ये नीचे तो आया, बट ये अभी अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज हम अप साइड में ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैंने गैप डाउन एक्सपेक्ट किया था, पर मैंने गैप डाउन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि ये आज कल के सेशन में गया नहीं नीचे, तो आज जा सकता है। बट मैंने गैप डाउन यहाँ पर 47,700 के आसपास मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक आ गया तो फिर हम अपसाइड का ट्रेड एक फाइंड आउट करेंगे आज के सेशन में। जैसा मेरा कल का एनालिसिस था उसके हिसाब से मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी पहले ही। बट ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है आज। तो आज भी हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा। हमें अपसाइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, बस देखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। और आज आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, इम्पोर्टेंट है कि आज एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद में हो सकता है कि कोई लोग कॉल भी शॉर्ट करके रखे, कोई लोग पुट भी शॉर्ट करके रखे। क्योंकि अगर हम प्रीमियम देखते हैं तो प्रीमियम में आप देख सकते हो कि पुट साइड में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो जैसे कि ये 47 करंट प्राइस में कैसा है, 48,100 के आसपास से देखते हैं। तो 48,100 ये वाला एट द मनी था तब। तो ये एट द मनी था तो उसकी प्राइस होगी 100 या 200 के आसपास कुछ प्राइस होगी इसकी, ठीक है। तो आज अभी 47,100 शुरू है, तो 1000 पॉइंट का डायरेक्टली गैप डाउन आप बोल सकते हो सीधा सीधा। मैं गिन लेता हूँ कितना पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1500 पॉइंट है, बट अभी अभी करंट प्राइस पे देखेंगे तो 1000 पॉइंट तक है। तो 1500 पॉइंट का तो गैप डाउन ही ओपन हुआ है। तो 1000 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इसके हिसाब से अभी ये एट द मनी आ चुका है। बट 48,100 पहले एट द मनी था, तो उसका प्रीमियम अभी 1000 शुरू है। तो वहाँ पे 200 शुरू होगा और यहाँ पर अभी 1000 शुरू है। तो उनको 400-500% का रिटर्न आसपास मिल रहा है। तो हो सकता है कि आज के सेशन में साइडवेज हो सकता है मार्केट, या फिर अपसाइड का हम एक व्यू बनाएंगे। बट मैं दोनों भी साइड में कॉल और पुट शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं एक ही साइड में देखूंगा। अगर मुझे अपसाइड का कोई ट्रेड मिलता है तो मैं एक प्रीमियम शॉर्ट करूंगा और हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे। पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है आज कि हमें कोई बाइंग का ट्रेड मिलने वाला है करके, क्योंकि अगर मैं इतने बड़े गैप डाउन में अगर मैं सोचूंगा कि मुझे और मोमेंटम मिल जाए तो वो समझदारी होगी नहीं। बट तो भी अगर हमें डाउन से अपसाइड में कोई ट्रेड मिलता है बाइंग में भी, तो हम वो भी देखेंगे। बट पहले मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि मुझे ऑप्शन शॉर्ट करना है। तो मैं आज अभी के लिए तो मैं पुट शॉर्ट ही करना पसंद करूंगा, पुट साइड में ही देखूंगा, क्योंकि इसके प्रीमियम ज़्यादा बढ़े हुए हैं।
और हो सकता है कि इसमें थोड़ा डीके मिल जाए आज। तो पुट साइड में अप साइड में हम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा ओआई बिल्डअप हो चुका है। प्रीमियम भी खास करके प्रीमियम कम हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम तो कम होने ही वाला है, आज एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से तो हमें देखना पड़ेगा। तो 47 ज़्यादा मैं पास का भी शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ आज मुझे अगर प्रीमियम मिलता है 46,800 का, मैं सोच रहा हूँ 46,800 एंड 46,700 का आसपास का मैं प्रीमियम देखूँगा, क्योंकि 55 है बट इतने से मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं थोड़ा 46,900 के आसपास से भी देख सकता हूँ, क्योंकि ये साइडवेज भी क्लोज हो जाएगा तो भी मुझे प्रीमियम मिल जाएगा अच्छा खासा। बट थोड़ा सा मुझे देखने दो, अगर स्ट्रेंथ मुझे दिखता है तो मैं एक पुट शॉर्ट कर दूंगा 46,900 या 46,800 के आसपास का मैं देखूंगा, क्योंकि हो सकता है प्रीमियम डीके मिल सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इसकी वजह से बस ये डाउन साइड में और नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा। आई थिंक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ये कैंडल ही बहुत बड़ी है। अगर आप एक ही सिंगल कैंडल देखोगे तो ये कैंडल ही कितनी पॉइंट की 500 600 पॉइंट की कैंडल है, तो इसमें भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है मतलब क्या है, जो प्रॉफिट कल के सेशन में जिन्होंने पुट बाय करके रखा या कॉल शॉर्ट करके रखा, तो उनको ओवरनाइट इतना बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है, तो इसके हिसाब से ये फिर और अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं, तो ये अपोजिट साइड में अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं एक शॉर्टिंग की पोजीशन प्लान करता हूँ। तो हम 46,900 का पुट शॉर्ट करके चलेंगे। मैं देखता हूँ अभी मुझे अगर पोजीशन मिलती है तो मैं 46,900 का कॉल शॉर्ट करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे 46,900 में 100 पॉइंट के आसपास अगर मिलता है, हाँ ठीक है, मैं एक 46,900 का कॉल पुट शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी 100 पॉइंट का ही लगेगा और मुझे उसमें भी मैक्स 100 पॉइंट ही मिलने वाले हैं, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मैच हो सकता है इसमें, तो हमें पॉइंट मिल सकता है थोड़ा। तो अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मैं एक शॉर्ट कर देता हूँ 46,900 का। ओके, तो हमें 46,900 का पुट 99.55 पे मिल चुका है, हमने 46,900 का पुट शॉर्ट किया है। तो अगर ये साइडवेज भी क्लोज होता है या अपसाइड में जाता है तो 100 पॉइंट का हमें प्रीमियम मिल जाएगा, और मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी प्लेस कर देता हूँ इसमें। मैं प्रीमियम का चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, 46,900 का पुट, ये रहा 46,900 का पुट। तो अभी हमें ये 99.55 पे हमें मिला है, 99.55, तो मैं 99 पे ही ड्रॉ कर देता हूँ, 99.70। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, मतलब 200 पॉइंट का यहाँ पर 200 का स्टॉप लॉस लगेगा, तो 200 का हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें 100 पॉइंट ही मिलने वाले हैं मैक्सिमम, तो 100 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस देने में कोई फ़ायदा है नहीं, और मैं ये सिस्टम पे ही प्लेस करूँगा स्टॉप लॉस। फिर हम हमारा हमारा कंसंट्रेशन हम ऑप्शन बाइंग की तरफ कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर लगा दिया है, सिस्टम में ही प्लेस कर दिया है 46,900 का पुट, 200 का हमारा स्टॉप लॉस है, 200 का मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 200 पे लगाया, 220 पे सेट हुआ है, पर 200 पे मैंने लगाया, मैं जूम करके कर देता हूँ। ओके, तो 200 का हमारा स्टॉप लॉस है, 99.55 पे हमारी शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मैक्सिमम हमें 100 पॉइंट ही मिलने वाला है, तो इतना ही स्टॉप लॉस देना ठीक होगा, और आज एक्सपायरी भी है तो हम प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा डीके हो सकता है, तो वो हिसाब से हम देखेंगे। ये ऊपर ही जाना चाहिए, अपसाइड का ही ट्रेड लिया है, अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो फिर हम कोई ट्रेड बनाने नहीं वाले आज, एक ही ट्रेड हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमारी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो इसके हिसाब से हम एक ही ट्रेड लेंगे। फिर हम अभी हम ऑप्शन बाइंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर कुछ ट्रेड मिलता है, हो सकता है कि ये साइडवेज हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो वैसे भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग कैसा होगा कि आज इतना बड़ा गैप डाउन उनको मिल चुका है,
तो अगर किसी ने यहाँ पर रैली अगर मिस की होगी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करे फिर से। तो इसके हिसाब से भी हम सोच सकते हैं। मेरा एनालिसिस मैंने इतना बड़े गैप डाउन के लिए मैंने एनालिसिस किया नहीं था। मेरा एनालिसिस यहाँ तक ही था। हो सकता था कि ये यहाँ तक आ सकता था, बट यहाँ पर हमारा एनालिसिस था 4700 तक तो हमने कल ही बोल दिया था कि यहाँ पर आ सकते हैं। अगर यहाँ पर 47,900 का टारगेट आता है, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है तो यहाँ तक ये आ सकता है। बट ये मैंने ट्रेंड लाइन के हिसाब से बोला था कि यहाँ तक आ सकता है। बस इसने बहुत बड़ा ही गैप डाउन ओपन कर दिया, तो एनालिसिस कुछ भी काम करेगा नहीं। बस अब मुझे अभी डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इसके लिए मैंने अपसाइड का ही ट्रेड बनाया है। और यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर सकता है ये, तो यहाँ पर आने की कोशिश किया और उसके बाद में रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है इसने। और बेरिशनेस तो है मार्केट में, हम बोल सकते हैं मार्केट में अच्छी खासी बेरिशनेस है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ऐसे ही आ नहीं सकता है। कुछ न्यूज़ आई होगी, कुछ न्यूज़ होगी, तो इसकी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है वो। और बड़े लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग की है यहाँ। प्रॉपर मैंने कल के सेशन में बताया था, देखो ये प्रॉपर सप्लाई जोन है, ठीक है। मैंने कल ही बता दिया था कि अगर हमारा यहाँ पर फेल होता है इस जगह पर, तो ये सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश कर सकता है। इस सेशन में भी हमारा 15 तारीख को भी हमारा हुआ था, यहाँ पर हमारा फेल हो गया था एनालिसिस, तो मैंने बोल दिया था कि ये सप्लाई जोन तक जा सकता है। कल के सेशन में हमने यहाँ पर एक शॉर्टिंग पोजिशन बनाई, बट वो क्या हुआ कि वो ऊपर चला गया और सप्लाई जोन के पास चला गया, तो यहाँ पर हमारा पोजीशन में लॉस हो गया। बट हमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हुआ और हमने यहाँ पर ही जो सप्लाई जोन है उसी जगह पर हमने शॉर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने बाइंग की थी कल, तो ये जो पैटर्न बना था ये अच्छा प्राइस एक्शन का पैटर्न है। और मैंने कल के सेशन में भी बताया था, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, तो रोज का ही आपको लाइव सेशन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये बेरिश पैटर्न है, ये प्राइस एक्शन पैटर्न है एक्चुअली, कि यहाँ पर बायर ने पुश करने की कोशिश की बट फेल हो गए, नीचे लेके आए, फिर से बायर ने पुश करने की कोशिश की बट फिर से ये फेल हो गए और उसके ऊपर भी लेके जा नहीं सके। तो यहाँ पर दिखाता है कि सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, हमें ये दिखता है, ठीक है। तो ये डाउन साइड में भी बनता है और अप साइड में भी बनता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे प्राइस एक्शन है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये सप्लाई जोन के पास बना है, जो टॉप था वो सप्लाई जोन के पास बना है। तो यहाँ पर किसी ने अपॉर्चुनिटी अगर मिस की होगी कि यहाँ पर शॉर्ट करना है, फिर से ये इसी जगह पर आया तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे वो। तो यहाँ पर शॉर्ट हुआ है और लिक्विडिटी मिलने में टाइम लगता है। अगर किसी की करोड़ों में पोजीशन बनी होगी, ठीक है, 100 करोड़ 1000 करोड़ में अगर किसी की पोजीशन बनी होगी, तो वो एक ही समय में वो पोजीशन कंप्लीटली वो कर नहीं सकता। तो यहाँ पर एक उन्होंने ट्राई किया, यहाँ पर कुछ पोजीशन उनकी लगी, उसके बाद में ये ऊपर आया और यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन उन्होंने लगाई डाउन साइड में। और एफआईएस भी आपको पता है कि मार्केट में एफआईएस भी सेल कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पर उनकी पोजीशन बनी है। कुछ न्यूज़ आई होगी तो इसके हिसाब से यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हुआ है। कल का हमारा एनालिसिस था कि डाउन साइड में जा सकता है और मैंने बोला था कि डाउन साइड में ही जाएगा ये सप्लाई जोन के पास। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता तो फिर सिनारियो चेंज हो जाता, बट अभी के हिसाब से हमें सोचना है कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमने देखा कि कल तो हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, पर आज तो अल्टीमेट लेवल का हम बोल सकते हैं कि टारगेट अलग ही लेवल पे कंप्लीट हो जाता। बट मैं पोजीशन होल्ड नहीं करता, क्योंकि हो सकता था ये इतना बड़ा गैप डाउन तो हुआ और इतना बड़ा गैप अप भी तो हो सकता था, तो दोनों तरफ से हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी डाउन साइड में देखेंगे ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मेरा स्टॉप लॉस प्लेस है इस पर। मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर कुछ भी होता है इसमें, और हम एक बाइंग साइड का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। बट हो सकता है ये साइडवेज हो जाए आज मार्केट, या फिर देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका है, इसने एक ही कैंडल बनाई और इसने एक ही कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया आज डायरेक्टली वोलेटिलिटी के साइड में, मतलब ये नीचे के साइड में आ गया और ये प्रीमियम हिट कर दिया इसने। थोड़ा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है तो वोलेटिलिटी तो है ज़्यादा, तो ये एट द मनी आ गया और इसने अभी देखो प्रीमियम भी ज़्यादा कम हो गया, बट ये स्टॉप लॉस हमारा इस पर प्लेस था, तो इसकी वजह से हिट हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस। तो आज का हमारा ऑप्शन सेलिंग का तो ट्रेड खत्म ही हो गया है। और देखते हैं अभी अगर हमें ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड मिलता है तो हम फाइंड आउट करेंगे। वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ चुकी है यहाँ पर, क्योंकि इतने से मोमेंटम से इसने प्रीमियम यहाँ पर हिट कर दिया,
तो ये नीचे भी नहीं आया इसके, तो भी इसने प्रीमियम को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी तो है, डायरेक्टली टच करके नीचे आ गया। तो मैं सिस्टम पे इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली निकल भी जा सकता है, बहुत बार होता है कि ये डायरेक्टली निकल जाता है। ये इसने हिट कर दिया, ठीक है, बाद में नीचे आया, ठीक है, कल के सेशन में भी वैसे हुआ था कि वो हिट कर दिया, उसके बाद में पलट के नीचे आ गया। बट आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये नीचे चला गया या कुछ, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलते जाएगा, बट आपको स्टॉप लॉस लेके भी चलना है। ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको अपोजिट में सोचना नहीं है कि क्योंकि आपको पता है कि मिलने कितने वाला है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया तो मुझे पता है कि मुझे 100 पॉइंट ही मिलने वाले थे, तो मैंने 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दिया, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 1:1 के हिसाब से ही ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतना स्टॉप लॉस दिया और वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी हम ऑप्शन बाइंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर कुछ मिलता है तो हम देखेंगे अपसाइड का ट्रेड, बट हमें आज अपसाइड में ही देखना है, मैं डाउन साइड में कुछ देखूंगा नहीं। अगर डाउन साइड ये चला भी जाता है तो भी ठीक है, मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ डाउन साइड में, मैं सिर्फ अपसाइड में ही ट्रेड फाइंड आउट करूंगा अगर हमें मिलता है तो, नहीं तो हम आज ट्रेड नहीं करेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे आया और यहाँ पर प्रीमियम देखो, अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं निकाला होता तो अभी ये 200 का प्रीमियम 400 तक जा चुका है। तो इसकी वजह से सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये ठीक है यहाँ से नीचे तो आ गया, बट ये ऊपर भी तो जा सकता था इस जगह से। तो ये देखो यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी है ज़्यादा, बट ये अभी यहाँ पर नीचे आ चुका है और यहाँ पर प्रीमियम 200 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था, 100 पे हमने शॉर्ट किया था और वो 100 का प्रीमियम 400 जा चुका है। तो इतना बड़ा भी लॉस हो सकता था, इसलिए ट्रिगर लगाना ज़रूरी होता है। तो अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड देखेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये साइडवेज होके, थोड़ा वॉलेटिलिटी भी है ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये साइडवेज में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे बाइंग में। तो आज बाइंग का ट्रेड कोई बनाएंगे नहीं हम, ऑप्शन सेलिंग का हमारा ट्रेड हो चुका है। तो हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करेंगे, और मैं 18-19 को हूँ नहीं, तो हम डायरेक्टली अगला सेशन हम 22 तारीख को ही लेंगे, मंडे को। तो मैं डायरेक्टली अभी मंडे को ही ट्रेडिंग करूँगा, तो मंडे को ही हम लाइव सेशन अपलोड करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।